हेलो एवरीबॉडी। ये क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट नंबर 2 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस, मनुष्य में पाचन कैसे होता है। सो लेट स्टार्ट। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम भोजन को मुंह के द्वारा अपनी बॉडी में अंदर लेते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, और उसके बाद उसका पाचन करते हैं और उसका उपयोग करते हैं बॉडी में। द यूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, और जो अनयूज्ड पार्ट्स होते हैं भोजन के, अपचित भोजन होता है, वह मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। डिफिकेटेड यानी मल त्याग करना। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? तो क्या आपको कभी आपने सोचा है या जानने की कोशिश की या आश्चर्य किया है ये जानकर कि हमारी बॉडी के अंदर फूड के साथ क्या होता है? द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल। बॉडी के अंदर भोजन एक लंबी कंटिन्यूअस कैनाल में, नली में पास होता है, विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, जो कि बकल कैविटी से, मुख गुहा से हमारे शुरू होता है और एनस पर जाकर ख़त्म होती है। एक लंबी कंटिन्यूअस कैनाल हमारे बॉडी में पाई जाती है, जिसको भी हम डायग्राम में समझेंगे। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, और यह कैनाल कई भागों में डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट है बकल कैविटी, देन फूड पाइप और इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। तो मेनली ये 6 पार्ट होते हैं हमारी इंटेस्टाइन के या एलिमेंट्री कैनाल के। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या यह एक बहुत लंबा पाथ नहीं है, रास्ता नहीं है जिससे भोजन होकर गुजरता है? दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इन सभी पार्ट्स को हम कंबाइंडली एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, या इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, पाचन नलिका या फिर एलिमेंट्री कैनाल। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, और जैसे जैसे भोजन धीरे आगे बढ़ता है, यह अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है, पचित होता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड such as salivary glands, liver and pancreas secrete digestive juices। और यहाँ भोजन पचाने के लिए हमें एक ज़रूरी चीज़ की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस, है ना। तो कहाँ से पाचक रस निकलते हैं? हमारे स्टोमक में से। स्टोमक की जो अंदरूनी वॉल होती है अंदर की तरफ, उसमें से, स्मॉल इंटेस्टाइन में से, छोटी आंत में से, और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह में, मुख गुहा में, बकल कैविटी में पाए जाते हैं, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, ये सब हम डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? हम जो कॉम्प्लेक्स फूड इंजेस्ट करते हैं, बॉडी के अंदर खाते हैं, वह सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस तरह से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ग्लैंड्स मिलकर हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और अब हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है बकल कैविटी से, एलिमेंट्री कैनाल बकल कैविटी से स्टार्ट होती है ना। शुरू में माउथ है, माउथ के बाद हमारी ये बकल कैविटी होती है, फिर उसके बाद हमारी इसोफेगस शुरू हो जाती है। इसोफेगस को हम आहार नाल भी कहते हैं। देन हमारे स्टोमक आ जाता है, इसोफेगस एंड्स इनटू स्टोमक। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, ठीक है, ये स्टोमक है पूरा इतना बड़ा। फिर उसके बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, अप टू 6 to 7 मीटर लॉन्ग ये होती है, ठीक है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। लार्ज इंटेस्टाइन भी काफ़ी लंबी होती है और ये 4 से 5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। तो इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में जाके खुलती है, और रेक्टम के बाद लास्ट पार्ट होता है एनस, जिसे हम मल द्वार भी कहते हैं या गुदा द्वार भी कहते हैं, ठीक। देन वी गो टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड
इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग पार्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग पार्ट में भोजन कैसे डाइजेस्ट होता है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड को बॉडी में माउथ के द्वारा अंदर लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। और बॉडी में फूड को अंदर लेना एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस का नाम क्या है, इंजेशन। इसे हम अंतर्ग्रहण भी कहते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम फूड को चबाते हैं, है ना, टीथ की सहायता से, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। और हमारे जो दांत होते हैं, हर दांत एक सेपरेट सॉकेट में, अलग अलग सॉकेट में ये लगे होते हैं। हमारे जबड़े में जो हड्डी होती है उसमें सॉकेट बने होते हैं, खांचे बने होते हैं। उन खांचों में दांत हमारे लगे हुए रहते हैं, उनमें रूट्स होती हैं। आवर टीथ vary in appearance and perform different function accordingly they are given different names। हर दांत का अलग अलग कार्य होता है और उनको हमने अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जो हम ऊपर डायग्राम में भी देखने वाले हैं। उससे पहले हम ऊपर जो बॉक्स दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं। डू यू हेडिंग है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, है ना, दूध के दांत और हमारे परमानेंट टीथ जो होते हैं उनके बारे में दिया गया है। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो। जब आप छोटे होंगे 7-8 साल तक, तब आपके दांत गिरे होंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोस ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो इन्फेंसी के दौरान, बाल्यावस्था के दौरान उनके दांत गिरते हैं। और वह एज क्या होती है, 6 to 8 ईयर्स। 6, 7, 8 ईयर्स में वो दांत गिर जाते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, और हम इनको मिल्क टीथ या दूध के दांत कहते हैं। द सेकंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। और उनके बाद जो हमारे नए दांत आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, ये परमानेंट होते हैं और बॉडी में जीवन पर्यंत ये चलते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, है ना। ये बॉडी में पूरी लाइफ तक हमारे साथ रह सकते हैं, या फिर यदि इनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो ये ओल्ड एज में गिर भी सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर बुझो क्या कहता है, बुझो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2, है ना। जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 to 7 मीटर इसकी लंबाई होती है, तो ये काफ़ी लंबी होती है। He wants to know its length, तो उसकी लेंथ कितनी होती है, 6 to 7 मीटर होती है। Would you like to make a wild guess? क्या आप कोई गैस करना चाहेंगे? We have given its approximate on पेज 16, हमने इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ दे रखी है पेज 16 पर। जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज अकोमोडेड इन अ स्मॉल स्पेस विद इन आवर बॉडी। तो वह जानना चाह रहा है कि इतनी लंबी स्ट्रक्चर, इतना लंबा नली हमारी बॉडी में, जो कि एक छोटा सा हमारा स्टोमक होता है, पेट होता है, जिसे हम जनरली पेट ही कहते हैं, उसके अंदर वह कैसे रह पाता है। देन वी कम टू दिस डायग्राम। इसमें हमारे टीथ अरेंजमेंट ऑफ टीथ बता रखा है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो आगे के 2 दांत होते हैं, है ना, ये किसी ऊपर वाले या नीचे वाले जबड़े का डायग्राम है। तो आगे के जो दांत होते हैं उन्हें हम इंसीजर कहते हैं, है ना। उसके पास के जो 2 दांत होते हैं, दोनों तरफ 2-2 दांत, उनको हम कैनाइन कहते हैं। ठीक है, फिर उनके पास वाले 2-2 दांतों को हम प्रीमोलर कहते हैं, और फिर उसके बाद वाले 3-3 दांतों के सेट होते हैं जिन्हें हम मोलार्स कहते हैं या दाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके नाम याद रखिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलार्स। Then we come to activity 2.2. Wash your hands, look into the mirror and count your teeth. अपने हाथों को धोइए, मिरर में देखिए और अपने दांतों को गिनिए, कितने दांत हैं। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। अपनी जो इंडेक्स फिंगर होती है
मध्यमिका, उससे अपने दांतों को गिनिए या उनको फील करके देखिए। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आप कितनी प्रकार के दांत अपने मुंह में पाते हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट, अब एक एप्पल या ब्रेड का टुकड़ा लेकर उसको आप खाइए, चबाइए। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, तो आप उस ब्रेड को या एप्पल को काटने के लिए कौन से टीथ का यूज़ करते हैं। बाइटिंग करने के लिए यानी काटने के लिए, और उसको कट करने के लिए आप कौन से टीथ का यूज़ करते हैं। एंड विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, और किन दांतों को आप पियर्सिंग यानी कि भेदने के लिए, उसमें छेद करने के लिए, या टीयरिंग फाड़ने के लिए, तोड़ने फाड़ने के लिए आप भोजन को यूज करते हैं। आल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और कौन से दांतों को आप च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं ना। तो आप आसानी से इसको एक्टिविटी को कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3, और अपने एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है, टेबल बनानी है। तो आप कौन से दांतों से कटिंग एंड बाइटिंग करते हैं, तो ये जो हमारे आगे के इंसिजर्स होते हैं उनसे हम कटिंग और बाइट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी पियर्सिंग एंड टीयरिंग का कार्य हमारे कैनाइंस करते हैं, है ना। और च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग कौन करता है, प्री मोलर्स एंड मोलर्स करते हैं। तो इस तरह से हमारे सभी दांतों का कार्य हमें पता होना चाहिए और उनकी संख्या भी पता होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ टीथ इन लोअर जॉ, जो कि हमारे कटिंग एंड बाइटिंग का काम करते हैं, लोअर जॉ में भी 2 होते हैं और अपर जॉ में भी 2 होते हैं। इसके अलावा पियर्सिंग एंड टीयरिंग के कार्य हमारे इंसिजर करते हैं, जो लोअर जॉ में भी 4 होते हैं और अपर जॉ में भी 4 होते हैं। इसके अलावा च्यूइंग और ग्राइंडिंग का काम कौन करते हैं, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, यस। तो वह होते हैं हमारे 4 और 3, ठीक है, 6 और 4 और 6, 4 मतलब प्री मोलर्स 4 होते हैं और 6 मोलर्स होते हैं लोअर जॉ में, और इसी तरह से अपर जॉ में भी वह होते हैं। तो हमारे टोटल हो जाएंगे 4, 8, 10 और 10, 20, है ना। और इसको सबको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8, 4, 12 और 20, 32। तो इस तरह से हमारे मुंह में टोटल 32 टीथ पाए जाते हैं, इनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा, हमने ऊपर डायग्राम में देखा है, एक बार फिर देख लेते हैं। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये देखिए हमारे माउथ में बकल कैविटी है, बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी दांतों के पीछे, ऊपर भी और नीचे भी। टोटल 3 तरह के हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स बकल कैविटी में या माउथ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका क्या कार्य होता है, ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं हमें, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा, इनसे क्या सीक्रेट होता है, सलाइवा। सलाइवा मतलब लार। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, क्या आपको फूड पर सलाइवा का एक्शन पता है, सलाइवा का क्या कार्य होता है। लेट अस फाइंड आउट, और हम इसको फाइंड आउट करेंगे अभी एक्टिविटी 2.3 में। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, जैसे डायग्राम में दिखा रखी है। लेवल देम ए एंड बी, उन पर ए और बी लिखिए। इन टेस्ट ट्यूब है पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस, एक टेस्ट ट्यूब में आपको 1 चम्मच उबला हुआ चावल लेना है। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स, और टेस्ट ट्यूब बी में आपको बॉइल्ड राइस लेने हैं चबाने के बाद, जिसको आपको चबाकर उसमें रखना है 3 से 5 मिनट तक आपको चबाना है चावल को मुंह में, फिर उसको टेस्ट ट्यूब बी में डालना है, ठीक। एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, अब दोनों में हम वाटर डालेंगे 3 से 4 ml। नाउ फॉर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन इस टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, हम क्लास 6 से ही आयोडीन टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जब स्टार्च की हमें जांच करनी होती है, स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाना होता है, तो अब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, और जब स्टार्च के ऊपर आयोडीन गिराते हैं, आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलता है, ये हमने पढ़ा है कई बार। तो हम 2-3 बूंदें आयोडीन सॉल्यूशन की प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। वाई इज़ देयर ए चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब में कलर में कोई चेंज आता है क्या। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर, उसमें जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन
द स्टार्च इनटू शुगर। जो सलाइवा होता है वह क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है ना। देखो हमने ये टेस्ट ट्यूब ए में क्या लिया था, बॉइल्ड राइस लिए थे, है ना। फिर उसमें हमने क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला। टेस्ट ट्यूब बी में हमने च्यूइंग करने के बाद बॉइल्ड राइस लिया था, है ना, और उसके बाद हमने उसमें क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, है ना। तो यहाँ पर हमारे जो च्यूड राइस थे उसमें हमारे राइस के साथ साथ एक चीज़ और उसमें मिली हुई है, और वह क्या है, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा इसमें मिला हुआ है, लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में सलाइवा एब्सेंट है। तो जब हम आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर यहाँ पर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर स्टार्च है और वह स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है दूसरे कंपाउंड में लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में कोई कलर चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सलाइवा ने उसको डाइजेस्ट कर दिया है, दूसरे सिंपल कंपाउंड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ दिया है, इसलिए हमें वहाँ पर कलर चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। अब हम टंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होती है, अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, जो कि हमारी बकल कैविटी में पीछे की तरफ जुड़ी हुई होती है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। यह सामने की तरफ या आगे की तरफ फ्री होती है और यह सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग। क्या आपको जीभ के या टंग के फंक्शन के बारे में पता है। वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग। हम टंग को बातचीत करने में यूज करते हैं। बिसाइड, इसके अलावा, इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। इसके अलावा यह फूड में सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है जब हम भोजन को चबाते हैं। एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड, और यह भोजन को स्वेलो करने में, निगलने में भी हमें हेल्प करती है। आपने महसूस किया होगा कि यदि हमारे मुंह में लार नहीं होती, सलाइवा नहीं होता, तो क्या आप फूड को आसानी से स्वेलो कर पाते हैं। तो स्वेलो करने में भी फूड का एक अच्छा रोल होता है सलाइवा का। देन वी आल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, और इसके साथ ही टंग हमें फूड का टेस्ट भी करवाती है ना, कैसा भोजन है, खट्टा, मीठा, नमकीन। इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्टेस ऑफ फूड। हमारी टंग पर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं, जो कि अलग अलग भोजन के अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय फॉलोइंग एक्टिविटी, और हम एक एक्टिविटी करके हमारी जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं उनके बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स के बारे में डायग्राम बनाया गया है, अलग अलग टाइप के टेस्ट बर्ड्स, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं। स्वीट्स एंड टूथ डिके। स्वीट्स मिठाई, मीठी चीज़ें जो हम खाते हैं, चॉकलेट और मिठाई, आइसक्रीम वगैरह, और उनसे क्या होता है, टूथ डिके हो जाता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है। टूथ डिके यानी दंत क्षय, दांतों का सड़ना, खराब होना। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। जनरली, नॉर्मली है ना, सामान्य रूप से हमारे मुंह में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वे हमें हार्म नहीं करते हैं, है ना, जनरली हार्म नहीं करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. लेकिन यदि हम अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं खाना खाने के पश्चात, तो कई सारे हार्मफुल बैक्टीरिया, नुकसानदायक बैक्टीरिया भी हमारे मुंह में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids. ये बैक्टीरिया हमारे मुंह में बचे हुए भोजन को खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ पर एसिड रिलीज करते हैं। एसिड, अम्ल यहाँ पर रिलीज करते हैं बैक्टीरिया। सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड इज। और एसिड के बारे में हम ज़्यादा जानकारी चैप्टर नंबर 5 में लेंगे, लेकिन आप जानते ही हैं एसिड खतरनाक चीज़ होती है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। एसिड धीरे धीरे टीथ को
खराब कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, और इसी को हम टूथ डिके यानी दंत क्षय कहते हैं। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेज रिजल्ट इन टूथ लॉस। और यदि यह समय पर इसको ठीक नहीं किया जाता है तो हमें बहुत अधिक दांतों में दर्द होता है। टूथ एक मतलब दांतों में दर्द होना। एंड इन एक्सट्रीम कैसे रिजल्ट इन टूथ लॉस्ट, और कभी कभी हमें दांत से हाथ धोना पड़ता है, यानी कि डॉक्टर उस दांत को निकाल देते हैं। जो दांत खराब हो जाता है उसको निकाल देते हैं। चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रेट्स ऑफ टूथ डिके। तो जो इसके गुनहगार हैं, है ना, जिनसे हमें टूथ डिके होने की संभावना ज़्यादा होती है, वह कौन कौन है? चॉकलेट, स्वीट, कोल्ड ड्रिंक्स और जो शुगर के प्रोडक्ट्स होते हैं, दूसरे मीठे आइटम, उनसे टूथ डिके होने की संभावना ज़्यादा होती है। देन हमें क्या करना चाहिए टूथ डिके से बचने के लिए? देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दांतू एंड डेंटल फ्लॉस, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles। तो हमें इसके लिए टूथ को ब्रश के साथ या दातून के साथ या डेंटल फ्लॉस के साथ, जो कि एक धागा होता है जिसको दांतों के बीच में लगाकर ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स को, फंसे हुए फूड पार्टिकल को निकालने में काम लिया जाता है। एट लीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। तो कम से कम दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, और जब भी हम भोजन करते हैं हमें या कुछ भी खाते हैं तो माउथ को हमें रिंस करना चाहिए, कुल्ला उससे पानी से करना चाहिए। आल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ। इसके अलावा माउथ में कोई भी दूसरे अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स या फिंगर्स को नहीं रखना चाहिए। आप इधर डायग्राम्स में देख पा रहे होंगे कि ये हमारा एक नॉर्मल दांत है ना। फिर धीरे धीरे इसमें बैक्टीरियल प्लेक बनते हैं ना, बैक्टीरियल प्लेक, बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो होना शुरू होते हैं, फिर वे दांत को सड़ाते हैं, और फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया हमारे दांतों में नीचे पल्प कैविटी तक पहुँच जाते हैं, और वे वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। फिर इसके बाद दांतों को निकालना पड़ता है सर्जरी के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी। जब आप कभी कभी बहुत जल्दी में भोजन खाते हैं, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, या फिर भोजन करते समय बातचीत करते हैं, हंसते हैं, यू मे गेट हिक्कप्स और चॉकिंग सेंसेशन। तो आपको वहाँ पर हिचकी आने लगती है, हिक्कप्स यानी हिचकी आना, या फिर आपको ऐसा लगता है गले में कुछ फंस गया है ना, गले में आपके फूड आइटम फंस जाते हैं। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ऐसा कब होता है? जब फूड पार्टिकल्स या हमारा भोजन नली की जगह, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जगह विंड पाइप में चला जाता है, जो कि फेफड़ों से जुड़ी होती है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स टू द लंग्स। और विंड पाइप क्या करती है? हमारे वायु को नोस्ट्रिल से, नोस्ट्रिल यानी नथुने या नासाद्वार से, लंग्स में यानी फेफड़े में लेकर जाती है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, और यह फूड पाइप के साथ साथ ही चलती है ना। लेकिन हमारे पता है गले में तो दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है, दोनों एक जगह से गले में खुलते हैं, फूड पाइप भी और विंड पाइप भी। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन गले में एयर और फूड पाइप जो होती हैं वह उनका एक कॉमन पैसेज होता है, उनका एक कॉमन रास्ता होता है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो विंड पाइप में भोजन को जाने से कैसे बचाया जाता है? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing a flap like valves closes the passage of windpipe and guides the food into the food pipe। तो जब हम swallowing करते हैं, भोजन को निकलते हैं, तो एक ढक्कन जैसा वाल्व होता है जो विंड पाइप को क्लोज कर देता है। ठीक है, जब हम, आप इसको अपने गले पर हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं कि जब हम स्लो करते हैं तो एक ढक्कन जैसा पाइप हमारे विंड पाइप को क्लोज करता है, और भोजन फूड पाइप में ही जाता है, विंड पाइप में नहीं जा पाता है। इफ बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वी फील चॉक्ड और गेट हिकअप्स। और बाय चांस यदि गलती से फूड पार्टिकल विंड पाइप में चले जाते हैं तो हमें चॉक्ड या फिर हिकअप्स का सामना करना पड़ता है, हमें हिचकी आने लगती है। ठीक है, देन हम वापस टंग पर आ जाते हैं। देन वी हैव टू डू एन एक्टिविटी 2.4, और हम इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको कोई भी नया वीडियो बनाते ही आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाए. So please subscribe this channel. Okay.